पाकिस्तान में 1,70,00,000 से ज़ायद अफराद गुर्दों के अमराज का शिकार हैं, जिनमें से 20,000 से ज़ायद अफराद हर साल अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इस सूरत हाल में अमेरिका से आए डॉक्टर सईद अख्तर ने गुर्दों के अमराज के हवाले से एक जदीद तरीन पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट की लाहौर में बुनियाद रखी। मगर साकिब निसार नामी ये चीफ जस्टिस, इसने इस इदारे और डॉक्टर सईद अख्तर को काम नहीं करने दिया। जस्टिस साकिब निसार ने डॉक्टर सईद अख्तर को घर पे बुलाया और अपने एक डॉक्टर भाई की कम तनख्वाह का रोना रोया और कहा, आप कैसे लाखों में तनख्वाह लेते हैं। इमरान खान की नई हुकूमत ने डॉक्टर सईद अख्तर को PKLI छोड़ने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टर सईद अख्तर ने हिम्मत न हारी और इस्लामाबाद के पाक फ़ज़ाइया के इस अस्पताल में गुर्दों के अमराज के इलाज का एक नया इदारा कायम कर दिया। तकरीबन 30,000 रुपये में इस जदीद तरीन मशीनरी की लेज़र की मदद से गुर्दे की पत्थरी का इलाज किया जाता है। उसको सेडेशन और पेन किलर देते हैं और उसके बाद ये जो शॉक हेड है ये उसकी कमर से आके लग जाता है। वो उस पर मॉनिटर पे हम देख रहे होते हैं कि ये पत्थर कहाँ पे है, तो उसको फोकस करता है। तो बिल्कुल पिन पॉइंट प्रोसीजर के साथ ये शुआएँ यहाँ से जनरेट करते हैं। मरीज़ यहाँ पे लेटा होता है, ये उसकी कमर के आगे लग जाता है। फिर जब पत्थर शुआएँ निकलती हैं और पत्थर टूटता हुआ नज़र आता है, मेरे को पत्थर टूट रहा है। ये सहूलतें हमारे पास मौजूद हैं जिसमें कि हम लोगों को बगैर काटे हुए, बिकॉज इससे पहले तो सिवाय या तो ओपन करके सर्जरी करें या एंडोस्कोपी सर्जरी, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। हर जगह ये काम नहीं करता, बहुत बड़ा पत्थर है उसमें ये काम नहीं करेगा। लेकिन जो हम एवरेज पत्थर है 7 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर, ये सब बहुत इफेक्टिव टूल है उसके लिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये बड़ी नेमत है इस अस्पताल में कि ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हमारा इक्विपमेंट वो है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है और मरीज़ को ये जो प्रोसीजर हम यहाँ करते हैं ये हमें लोकल एनेस्थीसिया में ही बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं जो कि अदरवाइज़ हमें बेहोश करके अंडर जनरल एनेस्थीसिया। तो उसके लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है और ऑब्वियसली इक्विपमेंट महंगा होता है, लेकिन उसके वर्थ है वो सारी चीज़ इस्तेमाल करना मरीज़ की सहूलत के लिए। तो ये वो सहूलतें हैं जो कि 99.9% अस्पतालों में नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो ये और हार्ट टूटना नहीं है, उससे पहले ही ब्रेन स्टेम की डेथ हो जाती है तो फिर ये चीज़ें रुकती है, तो वो ब्रेन डेथ कहलाती है। तो वेस्ट ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम इस्टेब्लिश कर लिया है कि जैसे किसी की ब्रेन डेथ होती है उसके फिर ऑर्गन्स को लेके और फिर बहुत सारे लोगों की 11 लोगों की जान बचाई जा सकती है। किसी को किडनी, किसी को लिवर, किसी को हार्ट, किसी को पैनक्रियास वगैरह, दो आँखें वगैरह। ये है एक बाप जिसका बच्चा गुर्दों के मर्ज में मुब्तला है और ऑपरेशन से पहले बच्चे को किस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, इसका अंदाज़ा इस बाप के चेहरे के तासुरात से होता है। उसके बाद तकरीबन अभी 3.25 साल हो गए बच्चे को डायलिसिस पे और दिन ब दिन पीछे जाता जा रहा है और अभी इस बच्चे का इलाज भी जल्द शुरू हो रहा है। ये हैं शब्बीर आवान, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और इनकी बेटी ने अपना एक गुर्दा अपने वालिद को अतिया किया है। तो 12 फरवरी 2021 में मेरा सेकंड ट्रांसप्लांट हुआ। पहले ट्रांसप्लांट में मेरी मिसेज ने मुझे किडनी डोनेट की है और अब मेरी बच्ची है जिसकी उम्र 20 साल है, बाहिम्मत। तो भाई मसला ये है कि ये बड़ी मुश्किल बीमारी है, इससे आप बाहिम्मत होकर लड़ सकते हैं। अगर बुज़दिली में आप लड़ेंगे तो आप एक महीना भी नहीं निकाल सकते। अब मैं उस वक्त 25 साल उम्र थी जब मेरा पहला ट्रांसप्लांट
होती है। बाकी कुछ हमारे ऐसे पेशेंट्स और कंडीशंस हैं जैसे स्टोन फॉर्मर्स जो पेशेंट्स होते हैं ना, जिनमें हिस्ट्री होती है या फैमिली हिस्ट्री है, उनको हम ज़रूर ये एडवाइस करते हैं कि आप ज़रूर इतना पानी लें कि आप में डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। और स्पेशली जैसे आपकी गर्मियाँ आती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, उस दौरान हम उनको ज़रूर एडवाइस करते हैं। बल्कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम इतना एडवाइस करते हैं कि आप इस तरह पानी लें कि आपको एक आध बार रात को भी उठना पड़े। ये स्टोन फॉर्मर्स के लिए है, नॉट आम आदमियों के लिए नहीं। आप आम लोग जो हैं उनको तो जो 2.5 लीटर इतना पानी लेना चाहिए और जितनी प्यास होती है उतनी लेनी चाहिए। बाकी जो जनरल एडवाइस में आप कह सकते हैं कि अननेसेसरी मेडिकेशन, पेन किलर अवॉइड करें क्योंकि जब आप पेन किलर ले रहे होते हैं ना, एनसेड्स खास तौर पर, पैनाडोल वगैरह तो सेफ़ होते हैं, बट अदरवाइज जो एक्सेसिव पेन किलर का यूज़ है वो आपके किडनीज़ को ख़राब कर सकते हैं। क्या है प्रिवेंशन? आप दवाइयाँ ले लें मिनिमल कॉस्ट। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि डायलिसिस की 1 महीने की कॉस्ट तकरीबन 20 से 25 हज़ार पड़ जाती है, विच मीन्स के साल के 2.5-3 लाख रुपए हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसकी दवाइयाँ, एपोकाइन, ये वो ट्रांसप्लांट की तकरीबन 15-16 लाख कॉस्ट पड़ती है। लेकिन साथ में उसके फिर लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ लेनी पड़ती है जिनकी अपनी कॉस्ट है, लाइफ लॉन्ग ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं। लेकिन जो ट्रांसप्लांट का एडवांटेज है कि वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना ट्रांसप्लांट के बाद, वो इतनी बेहतर होती है कि ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन। वो अपनी खुद रोज़ी कमा सकता है, खुद जाके मेहनत मजदूरी कर सकता है, काम कर सकता है, क्योंकि वो डायलिसिस में वो बाउंड है कि किसी सेंटर के साथ उसको कनेक्टेड है सर्टेन आवर्स में जाने कहने से। चूँकि हमें भी ये लोग ज़कात और खैरात के पैसे देते हैं, हम अमीन और हम उसका ट्रस्ट वर्ड हैं कि किसी की अमानत हमारे पास है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फीस नहीं चार्ज करते और जो हमारी अपनी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं वो अल्लाह के हाथ में लगाते हैं। तो उसमें फिर एक क्राइटेरिया है, उसको इस्टेब्लिश करते हैं, उसको क्या क्या देखते हैं, उसके बाद उसके हिसाब से हम ये करते हैं कि 3 कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड किया हुआ है। एक वो जिससे हम कुछ भी चार्ज नहीं करते, एक वो जिससे हम जो वो पे कर सकते हैं वो चार्ज करते हैं, और एक वो है एक जो उसकी कॉस्ट है, क्योंकि इसमें बड़ी कीमती दवाइयाँ, बड़ी कीमती सूचर्स और बहुत महंगी चीज़ें लगती हैं, तो उसकी एक सर्टेन कॉस्ट है, तो जो कॉस्ट पे कर सकता है वो कॉस्ट पे करता है। अच्छा सर, वन लास्ट क्वेश्चन माजरत के साथ, बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं, बल्कि सियासी लीडरान भी हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये ऐलान कर दिया था कि उनके जो अज़ा हैं वो डोनेट कर रहे हैं, जिनमें अगर आपको याद हो सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी ये ऐलान कर रखा है। तो क्या आपके इदारे के पास या पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा है कि जिसके पास उन अफराद के नामों की फहरिस्त है या डाटा है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज़ाद डोनेट करने का ऐलान कर रखा है, और क्या आपका उनसे रब्ता है और कितना मौसर है वो ये निज़ाम और ये डाटा बैंक जो ऑर्गन डोनेट करने वालों से मुतालिक है? तो इसका जवाब जिस तकरीब में प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने ये अनाउंस किया था, वो तकरीब थी जिसमें कि हमारा जो मैंने अपना हीरो दिखाया उसको, उसके पेरेंट को, उसकी फैमिली को उन्होंने ऑनर किया था। अच्छा, हैविंग सेड दैट, उसके लिए जो है दूसरा जवाब ये है कि अदारा है, तो जवाब ये है कि यस अदारा बन चुका है, उसका नाम है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी। लेकिन उसको कम्प्लीटली इग्नोर्ड अदारा है, कोई उसमें बहुत थोड़ा काम हो रहा है। तो अभी जो नए उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब आए हैं वो अच्छे थोड़े से डायनामिक आदमी है, तो वी आर हेल्पिंग हिम। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, और ये वो चीज़ है जो जिसकी वजह से मेरे दिल होता है कि जब ये अमेरिका में मैं कर सकता हूँ और इंग्लैंड में कर सकता हूँ तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकता। वहाँ पे सिस्टम ये होता है कि एनी पेशेंट हु गोज ऑन डायलिसिस वो एक डेटाबेस में आ जाता है। वो डेटाबेस नेशनली शेयर्ड होता है। जैसे वो डेटाबेस शेयर्ड होता है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसके घर में कितने लोग हैं वगैरह पूरी डिटेल आ जाती, मेडिकल हिस्ट्री के। फिर एक उससे मैचिंग मुद्दा फर्ज किया, एक कैलिफोर्निया में है, दूसरा बोस्टन में, 4000 मील का डिस्टेंस है, लेकिन उनका बेस्ट मैच है। एक सेंट्रल कंप्यूटर वो निकालता है, मैच करता है, आपको कहता है कि नहीं ये किडनी वहाँ जाएगी, उसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, प्योर मेडिकल डिसीजन, और वो किडनी जो फिर उसी को जाके लगती है जहाँ जिसके लिए कि वो बेस्ट सूटेबल है। तो वो सिस्टम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा ना, ये स्टेट स्पॉन्सरशिप के बगैर हम नहीं हो सकते। somebody has to take the lead। वो लैकिंग है, लेकिन हमारा स्ट्रगल कंटिन्यू। So my question is regarding a normal healthy body has 2 kidneys, sir, which are functional. So if anyone has to go for a transplant of a single kidney, sir, what changes that brings in his lifestyle, sir? 25,000 में एक बच्चा एक गुर्दे के साथ पैदा होता है, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है और नॉर्मल मौत मरता है। तो एक गुर्दे के साथ आप बिल्कुल एक परफेक्टली हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं।
अच्छा, फिर रियलिटी ऑफ लाइफ ये है कि बहुत लोगों को गुर्दे का कैंसर हो जाता है। एक गुर्दे में कैंसर था, वो निकाल दिया हमने, तो अब एक गुर्दे ही बचा, तो उसी गुर्दे पे उसने ज़िंदगी गुजारनी है। मगर ये एक गुर्दे पे ज़िंदगी गुजारने के अपने मसाइल भी हैं। मिसाल के तौर पे जो एक गुर्दा बचा हुआ है उसमें उसको कोई पथरी हो गई, उसमें उसको कोई कैंसर हो गया, उसको डोनर को, ये रियल चीज़ें हैं। तो उसका जो अच्छी बात है गुर्दे की डोनेशन की, कि जैसे एक आम आदमी आम हालात में कभी भी अपना अल्ट्रासाउंड नहीं कराता, वैसा ये बच्ची कायनात है। अब कोई तरीका नहीं, कोई रीज़न नहीं है कि इसने अपना को भी आके, क्योंकि एक हेल्दी बच्ची है तो कोई रीज़न नहीं थी। लेकिन एक दफ़ा शी हैज़ कम अंडर द मेडिकल रेडार। अब ये हम कॉन्स्टेंटली, मैं और डॉक्टर साहिब साहब इसको रेस्ट ऑफ आवर लाइफ के लिए फॉलो करेंगे। हर साल इसका अल्ट्रासाउंड होगा, हर साल इसका यूरिन आरी होगा, हर साल इसकी क्रेटिनिन होगी, ये देखने के लिए कि खुदा न खास्ता उस गुर्दे में, तो अब ये रेडार के नीचे आ गई। तो जितने भी लोग सिंगल किडनी के हो जाते हैं, हमारी जिम्मेदारी, इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रांसप्लांट की जो सर्जन की जो लाइफ है, ये एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डिंग है विद द पेशेंट। वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं एक तरह से, और हमें उनको पूरी ज़िंदगी फॉलो करना पड़ता है। और हम इसीलिए पोस्ट ट्रांसप्लांट हम अपने पेशेंट से कोई चार्ज भी नहीं करते कि कहीं ये डिटरेंस के ये चार्ज करते हैं तो वो आए ना दिखाने के लिए। और सिर्फ इसी वजह से रखा है हमने कि वो आए और आके दिखाता रहे। कि 25 साल पहले उस औरत ने गुर्दा दिया, वो बिल्कुल हेल्दी है, और मेरे ख्याल में उनकी वाइफ की जो हेल्थ और स्ट्रेंथ थी, जिसने कि आवाम साहब को स्ट्रेंथ दी कि ये जाके सेकंड ट्रांसप्लांट करें, और बच्ची में वो जज्बा और हौसला आपने खुद देख लिया। तो वो मतलब, और आप यकीन करें कि मेरे पास ऐसे भी होता है कि पेशेंट्स के फैमिली के मेम्बर्स लड़ते हैं कि नहीं मैंने देना, वो कहते नहीं मैंने देना है, और 5-6 भाई हैं, वो पहले हम लड़ाई हो रही है कि नहीं हमारा गुर्दा नहीं, मैं कहता हूँ यार फैसला मैंने करना है, तो साइंटिफिक बेस पे फैसला करना है, लड़ाई नहीं करो उसकी। दूसरी तरफ लोग डरते भी हैं। तो मैं कहता हूँ कि जब तक ये कल्चर है हमारा जो गुर्दा बेचने वाला, ये ख़त्म नहीं होगा ना, हम एथिकल ट्रांसप्लांटेशन नहीं शुरू कर सकते। इट हैज़ टू स्टॉप। अमेरिका में 5 साल की कैद और $50,000 का जुर्माना है इस तरीके से। हमारे यहाँ बस पीपल गेट अवे बिकॉज़ ऑफ द सिस्टम। टू आंसर योर क्वेश्चन, डोनेशन इज वेरी सेफ। इट इज डन अकॉर्डिंग टू अ साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड साइंटिफिक क्राइटेरिया। फिर इवन कितनी भी साइंस लगा दें, वो पेशेंट को कल को हाइपरटेंशन डेवलप हो सकती है, कुछ और डेवलप हो सकता है, उनके ऊपर नजर रखना बड़ा जरूरी है। अभी जो रिसेंट रिसर्च आई है उसमें वो कहते हैं कि जो कोविड-19 से जिन लोगों की डेथ्स होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा हाई रिस्क वाले वो लोग हैं जिनको किडनी डिजीज है। मतलब हत्ता के जिनके बीमार फेफड़े हैं या कोई और जिस्म का ऑर्गन पहले से खराब है, अगर उनको कोविड-19 होता है तो जो ज्यादा मरने का चांस है या कॉम्प्लिकेट होने का चांस है तो वो किडनी डिजीज की। ये बिल्कुल रिसेंट रिसर्च है। तो हमें इन चीजों के बारे में बहुत एहतियात करनी चाहिए। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर सईद अख्तर, इनकी टीम, इन्होंने आकर एक ये बिल्कुल नया काम, नई चीज, नए तरीके से शुरू किया और बहुत थोड़े टाइम में बहुत सक्सेसफुली इसको किया। और मुझे इसकी बहुत खुशी है और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि सच ए कंजीनियल पर्सनैलिटी, हर चीज़ डिस्कस करना, हर चीज़ को क्लैरिटी से बताना और फिर लोगों को साथ लेके चलना। जो हमारे यंगस्टर्स हैं, टीम है, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। और इंशाअल्लाह ताला ये इदारा इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा और बहुत तरक्की करेगा। पाकिस्तान के आला इदारों में प्रोफेसर सईद अख्तर जैसे डॉक्टरों की पज़ीराई इस बात का सबूत है कि साकिब निसार जैसे जजों के फैसले मुल्क व कौम के मफाद में कभी नहीं थे। साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी ने अच्छे वक्तों में अपने आज़ा अतिया करके एक अच्छी मिसाल कायम की है, मगर क्या हमारी दूसरी कौमी क़यादत भी इसकी तकलीद करेगी? क्या हमारे सियासतदान अपनी ज़ाती मिसाल सामने रखकर आवाम को इसी तरह आज़ा अतिया करने की तरगीब देंगे?